हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए है। तो कैप्रिकॉर्न्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रखने की कोशिश कर रहे होंगे। लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप अपना खान पान का ध्यान रख रहे होंगे, आशा करती हूँ। तो कैप्रिकॉर्न्स, हम देखने जा रहे हैं अप्रैल मंथ में आप लोगों की लाइफ में अप्रैल मंथ क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ये कुछ भी तीन चीज़ें हो सकती हैं, हम सिर्फ तीन चीज़ें चेक करेंगे। ये कोई भी तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो गाइडेंस, या कुछ घटना, या कुछ अच्छी बात, या किसी चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, या क्या कुछ होने वाला है। मेजर थ्री चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे जो होके ही रहेंगी अप्रैल मंथ में। एटलीस्ट तीन चीज़ें ध्यान रहे। ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं थी बोलूँ, था बोलूँ, आपको अपने जेंडर के हिसाब से ही देखना है। आप किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे प्यारे प्यारे मेहनती कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में अप्रैल का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। कौन सी वो तीन मेजर चीज़ें हैं जो अप्रैल मंथ में कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में होने वाली हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसे हम साइड में रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। स्ट्रेंथ, एट ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड तो आना ही था मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में। एम्परर, बहुत ठाठ हैं आप लोगों के। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। एक कार्ड हम निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए, जो कि सस्पेंस रहेगा, जो हम रीडिंग के एंड में देखेंगे। ओके, सस्पेंस तो कुछ बचता ही नहीं है यहाँ, फिर भी हम बिना उसे देखे मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप आपने ये कार्ड देखा नहीं होगा क्योंकि वो पलट के गिरा है। सस्पेंस रहने दीजिए, ओके, हम एंड में देखेंगे। चलिए, अब कुछ लोग वीडियो में पीछे जाके देखेंगे कि वो कार्ड कौन सा था क्योंकि थोड़ी चुल होती है कैप्रिकॉर्न्स में। चलिए चेक करते हैं क्या है वो तीन चीज़ें जो आपकी लाइफ में अप्रैल के महीने में आ रही हैं। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न वालों कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ जो है, थोड़ा सा आपके ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं, जिसका मैं बोलूँगी आप लोगों को ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि आपको आपकी मेहनत के फल मिल रहे हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, आपको अपनी मेहनत करने का एक ईगो आ रहा है कि हाँ, मैं तो बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ, मैं तो बहुत फोकस्ड हूँ अपने गोल पे, मेरा तो एक स्टैंडर्ड है, मेरा एक लेवल है, उससे नीचे मैं नहीं जाता या जाती, और उसके लिए मैं एकदम मेहनत भी करता हूँ। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है, अचीव किया है। तो उस चीज़ का आपको एक ईगो आता दिख रहा है कि हाँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने खुद के दम पे हूँ, अपनी मेहनत से हूँ, बहुत संघर्ष के साथ मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आपको उस चीज़ का ईगो बोलूँगी, ये प्राइड कह लो, लेकिन ये थोड़ा ईगो की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आपको लगेगा कि आपको खुद पे प्राउड है, लेकिन आप थोड़ा सा ईगो दिखा जाएंगे अप्रैल के महीने में। जिस चीज़ का आप ध्यान रखें तो अच्छी बात है। वैसे ऐसा नहीं है कि इस ईगो की वजह से आपकी किसी से बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत चांसेस हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। वैसे भी ईगो दिखाना अच्छी बात नहीं है। आई नो आप लोग बहुत मेहनत करते हैं एंड आपकी चीज़ें बहुत मेहनत के बाद ही आपको मिलती हैं, लेकिन प्राउड को प्राउड की तरह रहने दीजिए। तो जो आपका प्राइड है उसे ईगो मत बनने दीजिए। ये एक चीज़ आपकी लाइफ में मुझे अप्रैल के महीने में दिख रही है। लेकिन इसे अगर हम पॉजिटिव देखें तो दैट मीन्स आपका कुछ ना कुछ तो आप लाइफ में अचीव कर रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिल रहा है। तभी तो ये घमंड आ रहा है आपको। सो स्टे पॉजिटिव। नंबर टू, अगर हम देखें कि अप्रैल के महीने में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत समय से लाइफ की किसी भी एरिया में आपने जितनी मेहनत करी, जितना हार्ड वर्क दिया, अपना 100% दिया, 200% देते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, 1000% देते हुए दिख रहे हैं। जितना आपने आपको खुद जितना जलाया है, झोंका है खुद को,
ज़िंदगी के हर एरिया में। अब ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं, एंड अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आती दिख रही है दुनिया को फेस करने की। एकदम फायरी एनर्जी में जाते दिख रहे हैं। पहले आप फिर भी थोड़ा शांत रहते थे, अब आप अर्थ वाली एनर्जी से फायरी एनर्जी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत जोश आ रहा है आपके अंदर कि हाँ, अब मैं उठ गया हूँ अपनी लाइफ में, एक लेवल पर आ गया हूँ जो अचीव मैंने कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा जोश दिख रहा है आपके अंदर इस महीने में। सेकंड चीज़ मुझे इस तरीके से दिख रही है ना कि जोश में आके आप कहीं ना कहीं अपनी उन चीज़ों पे ध्यान देंगे जो काफ़ी टाइम से आपने इग्नोर कर दी थी या मिस कर दी थी अपने आप को कुछ बनाने के जुनून में। अब आप उन चीज़ों के ऊपर वापस जाएंगे, आप देखेंगे कि हाँ, मैंने ये चीज़ें सेक्रीफाइस की थी, तो अब मैं उन चीज़ों को करूँगा। लेट्स से आपको जिम जाने का बहुत शौक था, लेकिन आप इतने बिजी हो गए कि आपको टाइम ही नहीं मिलता था कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाओ। आपको जिम जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इतना हेक्टिक शेड्यूल था आपका, या आप इतना मेहनत कर रहे थे कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिला जिम जाने का। तो अब आप अपना शेड्यूल सेट करेंगे, जिम जाएंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। कोई हॉबी थी आपकी जिसके लिए अब आपको टाइम नहीं मिला था, वो चीज़ तरीके की चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं। जिन चीज़ों को आपने कहीं ना कहीं इग्नोर किया था या सेक्रीफाइस किया था अपने इस मेहनत के दौरान, अपने गोल को अचीव करने के लिए, जो चीज़ आपने इग्नोर करी थी, सेक्रीफाइस करी थी, अब आप उन चीज़ों को भी वापस पकड़ते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस बना के, रूटीन सेट करके, जैसे भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप फिट करते दिख रहे हैं अप्रैल के महीने से। ये ज़्यादातर हो सकता है कि मिड ऑफ अप्रैल के से आप शुरू कर दें। ज़्यादातर लोगों का मुझे मिड ऑफ अप्रैल से ये चीज़ें शुरू करते आप दिख रहे हैं। ओके, नंबर 3 अगर हम देखें तो वो तीसरी चीज़ क्या है जो अप्रैल के महीने में आपकी लाइफ में आती दिख रही है, होती दिख रही है? वो मुझे दिख रहा है कि चीज़ों को सेट करेंगे आप। आपकी मेहनत का फल ज़रूर मुझे आपको यहाँ पे आता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ना आप तीसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है, बहुत शांत से, बड़ी प्यार से आप आगे की प्लानिंग करेंगे कि अभी तो जो अचीव करना था कर लिया, अब आगे क्या क्या करना है। ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल के महीने में आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे जितने भी महीने बचे हैं इस साल के, पूरे साल की प्लानिंग कर डालेंगे। ऐसा लग रहा है अप्रैल के महीने में कि अब आगे और कैसे क्या क्या करना है, लिस्ट बना रहे हैं कि ये गोल्स हैं मेरे, ये मुझे करना है, इस तरीके से करना है। प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए, सारी कैलकुलेशन करते हुए, बजट बनाते हुए, ये शेड्यूल बनाते हुए, पूरा सब कुछ ऐसे दिख रहा है कि चलो, क्योंकि आपके अंदर वो एक हिम्मत आ रही है कि यहाँ तक मैं आया हूँ तो मैं आगे भी कर दूँगा। वो पूरा पूरा ऐसा लग रहा है जैसे अपना पूरा साल प्लान कर लोगे आप, सब कुछ आगे का पूरा प्लान कर लोगे। और इतनी स्मार्ट प्लानिंग आप करते दिख रहे हैं ना, इतने बढ़िया जो शेड्यूल बना रहे हैं, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग डिसिप्लिन के साथ आप जो करते आए हैं, वही डिसिप्लिन आपका आगे कंटिन्यू होता दिख रहा है। और उसी की प्लानिंग प्लॉटिंग सारा सब कुछ आप मुझे अप्रैल के महीने में, जो नंबर 3 चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो यही दिख रही है कि आप ये करेंगे अप्रैल के महीने में कि अब आगे क्या करना है, कैसे, किस महीने में क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों का, वो सब करते हुए दिख रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों, मुझे ना यहाँ पे बहुत आप लोग, ऐसा लग रहा है कि हार्ड वर्क का जो रिजल्ट आपको मिला है ना, उससे आपको और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं कि आपको खुद के पे इतना भरोसा आ गया है कि हाँ, मैं इस पूरे साल के एंड तक जो बाकी चीज़ें वो भी अचीव कर सकता हूँ, या वो भी अचीव कर सकती हूँ। तो बहुत हिम्मत आती दिख रही है, मेहनत का फल दिख रहा है, और उस फल और उस हिम्मत की वजह से वापस अपनी चीज़ों को पकड़ते हुए दिख रहे हो, और आगे क्या करना है वो चीज़ों को भी अच्छे खासी प्लान बनाते हुए आप दिख रहे हैं। ओवरऑल ये 3 चीज़ें मुझे इस तरीके की यहाँ पे दिख रही है जो अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में ला रहा है। चलिए, अब हम देखेंगे ये सस्पेंस वाला कार्ड जो गाइडेंस के लिए आया था, ये था हेरोफेंट। काफ़ी लोगों ने तो पहले ही देख लिया होगा जब वो पलट के गिरा था। तो हेरोफेंट देखिए, सीढ़ी चढ़ते हुए कैसे खुश हैं आप, आपको पता है ये सीढ़ी आप चढ़ेंगे, लाइट है यहाँ पे। तो हम इसे गाइडेंस में अगर देखें तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनिए। आपके सीनियर्स, आपके एल्डर्स आपसे क्या कह रहे हैं, या कोई आपका मेंटोर है उसकी बात सुनिए। कोई आपको गाइड कर रहा है, या कोई स्पिरिचुअल पर्सन, कोई पंडित,
कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है तो आप उसकी गाइडेंस सुनिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपको जाने अनजाने कहीं से एक ऐसी गाइडेंस आने वाली है, एक ऐसी एडवाइस आने वाली है जो आने वाले टाइम में ये सीढ़ी चढ़ने में आपको काम देगी। जो प्लानिंग प्लॉटिंग आप कर रहे हैं ना दिसंबर के महीने तक, एक ऐसी गाइडेंस आपको कहीं से आने वाली है अप्रैल के महीने में। तो आप ध्यान दीजिए कि कौन आपसे क्या कह रहा है। ध्यान रहे वो बड़ा इंसान हो, उम्र में बड़ा हो, पोस्ट में बड़ा हो, मीन्स आपका कोई सीनियर, कोई एल्डर या कोई मेंटर वगैरह हो, तो उसकी गाइडेंस को ध्यान से सुनेगा। आपको आपको लगेगा कि वो गाइडेंस वो इंसान दे रहा है, बट ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, एक डिवाइन गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है। उसको ध्यान से सुने, समझे, सोचें एंड अपनी लाइफ में हो सके तो अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये गाइडेंस, आपकी ज़िंदगी बदल देगी। चलिए, सो कैप्रिकॉर्न वालों, अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे कैप्रिकॉर्न वालों से भी ज़रूर शेयर करें। आपको लगता है जो आपके आसपास जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं उनको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।